नमस्कार, स्वागत बा सबके केहू खास बा में। आज हमनी के मुलाकात होके जा रहल बा ओ शख्सियत से जे कि राजनीति के पाठशाला में पढ़ाई निखन कैले बल्कि समाज के गहराई में उतर के काम कैले बढ़े। बलिया के लाल आ समाजवादी पार्टी के सच्चा सिपाही जननायक जयप्रकाश नारायण जी के और युवा तुर्क चंद्रशेखर जी के विचारधारा के मानने वाला शिक्षा मंत्री से लेके नेता प्रतिपक्ष हर भूमिका के बखूबी निभावे वाला जी हम बात करतनी 8 बार के विधायक रह चुकल राम गोविंद चौधरी जी के। जी तो आज के खास बा में पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी जी। स्वागत बा राम गोविंद चौधरी जी और के खास बा पर। बहुत बहुत धन्यवाद बा। चाहिए बताई कि यह सफर के शुरुआत कैसे भई? राजनीति के शुरुआत भइल छात्र संघ के चुनाव से। छात्र संघ के महामंत्री भी रहले, अध्यक्ष भी रहले। यही में छात्र युवा संघर्ष समिति के जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू भइल। वो आंदोलन में हमने के शामिल रहने साल भर आंदोलन करने जा। 25 जून की इमरजेंसी ला गए, जेल चल गए जा, 19 महीना जेल कटने जा। जेल से छुटला के बाद एमपी के चुनाव भइल, ओमे चंद्रशेखर जी के प्रचार करने जा। 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव भइल, एमएलए हो गए। अच्छा, राजनीतिक सफर में परिवार के कितना सहयोग मिलल? पूरा सपोर्ट मिलल। परिवार के मित्रन के असली सहयोग मित्रन के, चाहे वो छात्र संघ के चुनाव हो, चाहे पहला या दूसरा एमएलए के चुनाव हो। उस समय हमारे साथ जितने मित्र रहल लोग, साथी संगाती सब उहे संगी साथी उहे लोग सब चंदा मांग के पैसा के व्यवस्था करके चुनाव छात्र संघ के भी लड़ावल लो, एमएलए के भी लड़ावल। हम तो डर के मारे घरे बतेबे ना करी कि हम राजनीति में बने। सही बताइए, छात्र जीवन के कोनो ऐसा सीख जौन रुआ अभी तक ले याद होखे हमनी के संगे अगर वो बाटल चाहो? छात्र संघ के तो सब छात्र जीवन में, छात्र जीवन के सब हमनी के मालूम बा के आंदोलन होके, धरना होके, प्रदर्शन होके, छात्रन के मामला लेके, जनता के मामला लेके, सूखा के मामला लेके। एक बार सूखा के मामला लेके हमने बयान हम दिए थे, मैंने दिए कि अगर पूर्ण शुल्क मुक्ति नहीं होगी छात्रों की तो किसी मंत्री को बलिया में प्रवेश नहीं किया जाएगा, बलिया में ना यही में इंदिरा गांधी के प्रोग्राम लगे, प्रधानमंत्री यानी चीनी मिल का उद्घाटन रहा। पूरा जिला के दौरा कैले, सब छात्र नेता लोगन के इकट्ठा कैले। कमलापति जी त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री रहे, वहां के भाषण हो गए, चंद्रशेखर जी के भाषण हो गए। और जब इंदिरा गांधी भाषण करे उठली तो हमने का सब काला झंडा लेके खड़ा हो गई। ऊख चले लागल, चप्पल चले लागल, जूता चले लागल, बिना भाषण के इंदिरा गांधी लौट गई। तो ये मैंने छात्र जीवन के एगो थी याद बा। जी बताइए, जयप्रकाश नारायण जी और चंद्रशेखर जी के साथ बितावल समय कैसन रहे? जब हमने के आंदोलन करते रहनी जा, गौरी भैया संयोजक रहलन, स्वर्गीय गौरी भैया, हम सब संयोजक रहन। अच्छा, जयप्रकाश जी अपना गाँव में आई, तब बलिया के बड़ नेता सिमंगल सिंह, मैनेजर सिंह, ठाकुर जगन्नाथ सिंह हमने के लेके गई जयप्रकाश नगर। और जयप्रकाश जी से परिचय करो कि लड़का राउत दोनों बहुत बढ़िया आंदोलन करते रहे। तो हमने के छात्र युवा के संघर्ष बनौलन और संकल्प दिवौलन कि ना भ्रष्टाचार करब जा ना करे देव जा। तो करब जा ना तो अपना परवाह लगे, कोई तो आंख से देखते बात। अच्छा, पहले के राजनीति में अब के राजनीति में राम गोविंद चौधरी जी का बदलाव देखते? पहले के राजनीति में अब के राजनीति में कोई तुलना नहीं है। पहले के राजनीति संघर्षशीलता की थी, आज की राजनीति सुविधाजनक की है, पद की है, प्रतिष्ठा की है। अच्छा, रुआ शिक्षा मंत्री रहल बने तो शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा सुधार के का एथी लागल कि एगो सुधार ऐसा होके के चाहिए जौन से शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः बदल जाओ? ये सरकार में शिक्षा के सुधार नहीं थे। जब से भारतीय जनता पार्टी के सरकार 14 में बनल केंद्र में, तब से हर साल
शिक्षा के बजट में कटौती होत गई, कटौती होत आज स्थिति ऐसा नहीं है कि 27,000 स्कूल बंद करे के आदेश गवर्नमेंट दे दिले हुए, जौन में 500 तत्काल बंद हो गए। तो प्राथमिक स्कूल के सरकार बंद कर चाहते अपन शिशु मंदिर चलावे खातिर, आ दलित पिछड़ा गरीब कोनो जात के लड़का शिक्षा ना पाओ सरकार के अभियान बा। अच्छा ये बताइए, बचपन में सबके माता पिता डांटेले डपटेले, तो करोगो माता पिता रोग के डटले रहले, वो डांट अभी तक मन में बा? मतलब हड़कल माता पिता डांटेला ना, आदमी बढ़िया ना पढ़ेला, कोनो बाउर काम करेला, तो बाउर काम तो हमके ना कही जा, लेकिन पढ़ला खातिर बाबू हमारी डांटस पढ़ दोनों बेरा। हम सोती 7 बजे ले बाप कह कि तू 4 बजे जाके पढ़ो, तो डांटस 4 बजे जगा दे। अच्छा ये बताइए, आज के युवा छात्र ज्यादातर मोबाइल में उलझा रहता है, रोगो देखा तो कब, तो एकरा पर का सलाह दे? यही से देश के बर्बादी बा। दुनिया में किसी भी देश के व्यवस्था परिवर्तन के लड़ाई छात्र युवा कर सके। गांधी जी को भी अंत में छात्र युवा के आह्वान करे के पड़ा। 42 में जयप्रकाश जी हजारीबाग जेल के फान के अब पूरा देश में छात्र युवा के इकट्ठा करके करो या मरो के आंदोलन के सफल बनाओ। एक घड़ी युवा लोग न देश के स्थिति समझता लो, न देश के परिस्थिति समझता लो, न आपन भविष्य समझता लो। ऐसे देश के दुर्गति बा। यहिया युवा छात्र समझ जाइए तो यह देश के काया कर। अच्छा, राम गोविंद जी से कहल जाओ कि बलिया मतलब का, तो वहां के का कहो कि बलिया मतलब का? बलिया माने क्रांतिकारी, बलिया माने स्वाभिमानी, बलिया माने कर्मठता, यही है बलिया की बलिया मतलब बागी, भागी बलिया। अच्छा ये बताइए कि रउआ संघ के कुछ नेता लोग अब अलग पार्टी ज्वाइन कर चुकल बा, तो का लगेला कि समाजवाद के का ऐसा नहीं रहे कि जो जोड़ ना पहले से वहां लोग दूसरा पार्टी में चल गए? नहीं कह रहे हैं कि इस समय लोग सुविधा देखा था, पद देखा और मठता में विश्वास नहीं के करो जी, हमारा के कितना जल्दी पद मिल जाओ, कहाँ मिल जाओ जी। ये घर यही के राजनीति चलत है। तो इसे अपना पद पावे खातिर लोग एने ओने भागल फिरता। अच्छा, विपक्ष के कोनो नेता बड़े जो रुआ मने अपना मने व्यवहारिक तौर पर हुआ अच्छा लगे? अखिलेश जी बड़ा अच्छा लगेला। विपक्ष के मने विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता हूँ। अच्छा ये बताइए, आजकल पारिवारिक विघटन बड़ा बढ़ल बा, रुआ समय में तो ना हुई, तो का लगता कि एकरा पर का बा कि ऐसन का जौना से पारिवारिक विघटन बड़ा बढ़ल बा? हमार परिवार तो 7 पुष्ट से कहीं में बा जी, ये तो बड़ा खुशी के बात बा। लेकिन परिवार के विघटन बहुत तेजी से हो रहा बा जी, आ समाज में बिखराव के योग कारण बा। सामूहिक परिवार और बिखरा हुआ परिवार में बहुत अंतर बा। ई ना होके देखना ना जी, एकरा पर कारण मने रुआ का मने लोग अपन हित साधे खातिर मने एकल परिवार के जो नीति अगल कि आपने अपन करे खातिर लोग स्वार्थ आ गई, स्वार्थ आ गई, लोगन में स्वार्थ आ गई बा। आ स्वार्थ से लोग एगो भाई दूसरा भाई से अलगा हो जाता। आज ये बहरा कमाता, जी, जीवन भाई बहरा कमाता, जीवन भाई गाँव में काम करता खेती के, तो बहरा घर बनल बा, खेतियों में आके बखरा मांगता। चाहिए बताइए, समाज में लोगन के बीच मनमुटाव इस समय में काफी ज्यादा बढ़ल बा, तो एकर का कारण यही से परिवारों को बिखराव के कारण से यही से समाज में और स्वार्थ के कारण से लोग के मनमुटाव बढ़ चुकल। अच्छा, ये कबो उम्मीद कैलन नहीं कि नेता प्रतिपक्ष के भूमिका भी निभावे के मिली? हम कबे ना विश्वास के ना, लेकिन मिलो। मिल। अच्छा ये बताइए, गांव और शहर के विकास दोनों में बड़ा अंतर बा, तो एकर संतुलन बनावल जा सकला का कि गांवो एक स्वरूप लागे और ये शहरों एक स्वरूप लागे? गांधी जी के विचार यही था। जी, गांधी जी ये सोचले रहलन कि गांव और शहर बराबर विकास हो।
आ जबले गांव के विकास ना हुई तले शहर के विकास ना। काहे कि शहर के विकास तब होला जब गांव के लोग खरीदारी करेगा। तो गांव के जब लोगन के क्रय शक्ति रहबे ना करे तो शहर के कौना बात के विकास हो। तो पहले गांव के विकास जरूरी बा। आ जब गांव के विकास शुरू हुई, किसान के विकास शुरू हुई, मजदूर के विकास शुरू हुई, तो शहर के विकास अपने आप। अपने आप। अच्छा ये बताएं, रउआ तो मुलायम सिंह जी के साथे भी रहल बानी, अखिलेश सिंह जी के साथे अभी बानी, तो यह दोनों आदमी में कोनो एगो विशेष अंतर आ एगो विशेष समांतर वो का नजर आवेला? जो जेवन गुण मुलायम सिंह में रहे तो उन्हें गुण अखिलेश में बा। अच्छा, कोनो अंतर नहीं है, कोई अंतर, समानता नहीं है, कोई रउआ अंतर। जना। अच्छा ये बताएं, 2022 के विधानसभा चुनाव रउआ हरनी, तो का उम्मीद रहे कि हार जाए? केहू के लड़े वाला के उम्मीद ना रहला कि हम हारो। काहे कि ओकरा पहले भी रहे तो रउआ 3000 वोट से जीता रहनी, तो ओकरा बाद रउआ हार गिनी केतकी सिंह से, तेकर उम्मीद ना रहे। उम्मीद ना रहा। तो ये बताएं, चुनाव के समय में जितना नेता लोग वादा करेला उनमें से लगभग जितना जनता भी ये कहेला कि अधू नहीं खेलो पूरा करो। हम तो ये- पूरा जिंदगी चुनाव 12 गो लड़ल बनी एमएलए के, जी 8 गो जीतल जीतल बनी, बनी, 4 गो हारल बनी। जी लेकिन आज ले जीवन में हम कोनो वादा नहीं जनता सके। हम साफ कह देले कि हम मंगबो करेला कोनो कि होई काम कर देब तो वोट देब। हम कहले कि हमसे तो वो नहीं, हम हार जाए तो कहाँ से करो। हाँ जीत जाए वो घरे रुआ बताए कि होई काम करे। अच्छा, अभी तकले मैंने शुरुआत से लेके अभी तकले जीवन के सबसे कठिन समय राम गोविंद जी के कार्य है? किसी भी राजनीतिक आदमी के हाँ, जे ईमानदार बा, जनता के प्रति समर्पित बा, ओकर पूरा जीवन कठिन में ही बीता। अच्छा, कठिनाई में बीता था, कठिनाई में, उन्हें पूरे जीवन कठिनाई में। पूरा जीवन कठिनाई। अच्छा, राजनीतिक साथी के हुआ राम गोविंद चौधरी जी के? सब साथी बा, सबके हुए साथी बा, जे मिलल उ सब सब साथी। साथी है। अच्छा, जीवन में सफलता पावे खातिर मान लीजिए बैठल बाई जा चाहे युवा छात्र युवा नेता लोग बा, ओकरा के काम मंत्र दे राम गोविंद चौधरी जी? हम तो हमेशा ही कहले कि देश के या बलिया के इज्जत बचावे खातिर छात्र नौजवान आंदोलन करब, लेकिन होत नहीं। होत नहीं। अच्छा, सब केहू जानल चाहेला अपन पसंदीदा नेता होकर चाहे सेलिब्रिटी जो नेथी होला कि भोजन में का पसंद है, का खाले पियले। रउआ तो गोरखपुर में रहल बनी, स्नातक कइले बनी, तो इजा हॉस्टल में का बनाओ तो ना उतरनी खुद से? वो रोटी चावल दाल चटनी बस, इहे चाहे, चोखा, इहे चाहे, दाल भात चोखा। दाल भात। सही बताई, भोजपुरी क्षेत्र से हमनी के बानी जा, तो भोजपुरी गीत भी सुने नहीं? भोजपुरी गीत सुने नहीं, भोजपुरी गीत हमारा अच्छा लगेला। भोजपुरी हमार भाषा है, हमार माटी भोजपुरी है। अब भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में जोड़े खातिर हमेशा विधानसभा में उठौले भी बनी। अच्छा बताइए, खाली समय में जो खाली समय मिलेला, अभी तो मान लीजिए अभी हतना लोग बैठल बा पास में, खाली समय मिलेला तो राम गोविंद चौधरी जी का करेनी? किताब पढ़ी ले। अच्छा, किताब के पूरा हमार लाइब्रेरी में। अच्छा, चलत चलत केहू खास बा के दर्शकन से का कहल चाहब राम गोविंद चौधरी जी? हम ये कहब कि देश गुलाम रहे तो सबसे पहला बलिया के नौजवान मंगल पाड़े गोली चला के आजादी के लड़ाई की शुरुआत शुरुआत। कर 1857 जी और देश में सबसे पहले 42 में बलिया के आंदोलनकारी क्रांतिकारी लोग बलिया के आजाद करा दिया। देश में सबसे पहले बिहार के बाद बलिया में ही जयप्रकाश जी के आंदोलन जोर पकड़ से पूरा प्रदेश में गए और परिवर्तन हो गए। परिवर्तन हो। फिर हम देश के नौजवान छात्र से आह्वान करते ने कि आपन विरासत के देखत हुए मंगल पाड़े, चित्तू पाड़े और ठाकुर जगन्नाथ सिंह, जितने सेनानी हमारे हैं जो शहीद हुए हो या अब जीवित हो या अपने से मृत्यु हो गई, उनकी भावनाओं को बरकरार रखते हुए पुनः बलिया के गौरवशाली इतिहास को दोहराते हुए एक ऐसा आंदोलन चलावे कि पहली आजादी मिली भी है हम लोगों को 47 में,
बलिया को तो मिल गई 42 में, लेकिन पुनः अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और लोकसभा में इंग्लैंड में चर्चिल भाषण दिया कि बलिया को पुनः हमने कब्जा कर लिया। ये लिखित है लोकसभा इंग्लैंड में उनका भाषण। दूसरी आजादी की लड़ाई जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हुई और हम चाहता नहीं कि बलिया से ही शुरुआत हो। हम लोग जयप्रकाश के आंदोलन में नाराबाजी का लगाई जा कि यूपी भी बिहार बनेगा, अब बलिया ही शुरुआत करेगा। तो नौजवान लो, छात्र लो, ये बात के सुनत लो, विचारत लो। और तीसरी आजादी की लड़ाई जब तक भाजपा गुलाम कर दिया है, इमरजेंसी नहीं है लिखित रूप में, लेकिन इमरजेंसी का भी बाप की स्थिति हो गई है। इसलिए तीसरी आजादी की लड़ाई बलिया के छात्र नौजवान शुरू करें। इस बात चैनल को बलिया के व प्रदेश के लोग इसको बढ़िया से देखें और इसको आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान